अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, रमज़ान की आमद है, मुबारक महीना है और इस मुबारक महीने में हमारी कोशिश होती है कि हम जितनी नेकियां कमा सकें कमा लें। दीगर ममालिक की बात करें, मुस्लिम ममालिक की, तो वहाँ पर क्या होता है कि सुपर स्टोर्स में टैग्स लगा दिए जाते हैं हर चीज़ के ऊपर, किसी के ऊपर 25% ऑफ, किसी के ऊपर 50% ऑफ। मगर पाकिस्तान में सूरत हाल क्या होती है कि यहाँ पे रमज़ान से पहले चीज़ों को आग लग जाती है, यानी कीमतों को आग लग जाती है, हर चीज़ महंगी होती है। अभी हम ब्रांडेड कुकिंग ऑयल की बात करें तो इनकी कीमतों में भी इजाफा देखने में आया है, 7 से 9 रुपये का इजाफा देखने में आया है। हम रमज़ान से पहले चीनी की अगर बात कर लें तो चीनी एक तो नायाब है और जो कीमत है उसकी नायाबी की वजह से यकीनन आसमान से बातें कर रही है। यूटिलिटी स्टोर पे यकीनन चीनी आपको सस्ती ज़रूर मिल जाती है, लेकिन शर्त ये है कि अगर वो चीनी मिल जाए, और चीनी लेने के लिए, चीनी का एक पैकेट लेने के लिए यूटिलिटी स्टोर पर क्या जतन करने पड़ते हैं ये भी लोगों से जानेंगे। हम मुर्गी के गोश्त की बात कर लें जी, उसमें 9 रुपये का इजाफा देखने में आया है एक दिन में, यानी 325 रुपये किलो हो गया मुर्गी का गोश्त। रमज़ान से पहले होना क्या चाहिए मुस्लिम ममालिक में, लेकिन हमारे मुल्क प्यारे पाकिस्तान में होता क्या है, उसकी जीती जाती मिसाल आपके सामने है कि किस तरह से चीज़ों की कीमतें महंगी हो रही हैं। यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर में जो लोग मौजूद हैं इस वक्त, जो यकीनन रिलीफ़ के मुंतज़िर होते हैं कि किसी किस्म का हमें रिलीफ़ मिल जाए, क्या रिलीफ़ उन्हें मिल रहा है, उन्हीं से बात करते हैं। ये जी कुछ शहरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पे ख़रीदारी के लिए आए हैं और यकीनन इसलिए आते हैं यूटिलिटी स्टोर में कि वहाँ पे हमें रिलीफ़ मिलेगा। कितना रिलीफ मिल जाता है यहाँ पे? सर इतने कोई चीज़ नहीं रिलीफ मिलती। रिलीफ नहीं मिलता। 68 रुपये किलो चीनी है। देखिए आज तो आ भी गई वाफर तादाद में, हालांकि लोग यहाँ पे गिला करते हैं कि चीनी नहीं मिलती। क्या वाकई यूटिलिटी स्टोर जाएँ तो चीनी नहीं मिलती? बड़ी दफ़ा है कोई चीज़ नहीं मिलती, आ जाए तो आज हर चीज़ मौजूद। अभी तो ट्रक आया ना, आज हम बड़े टाइम पे आए हैं कि ट्रक आया तो हम भी आ गए हैं। और अच्छा, मज़े की बात यह है कि अभी जिस क्वान्टिटी में चीनी यहाँ पे आई है, इनका खुद यहाँ पे जो इंतज़ामिया है, इंतज़ामिया का कहना है कि ये चीनी तकरीबन 1 से 2 घंटे में हमारी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद पूरा दिन लोग अगर आएंगे तो वो क्या ख़रीदेंगे, यकीनन ये भी एक सवाल है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कुकिंग ऑयल हो गया, घी हो गया, चीनी होगी, आटा हो गया, ये सही रेट पे आवाम तक पहुँच रहा है? और नहीं सर, कौन दे रहा है? कोई चीज़ भी नहीं दे रहे। हर चीज़ गरीब आदमी वास्ते हर चीज़ लेनी मुश्किल हो गई है। चाचा जी, आप क्या खरीदने आए हैं? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਲੁੱਟੋ ਮਾਰੋ ਤੇ ਖਾਓ बस। ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? गरीब का कुछ नहीं ਤੇ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਇੱਥੋਂ? एक और जी शहरी यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? यहीं आते हैं खरीदारी करने? जी यहीं आते हैं। कितना डिफरेंस बाहर से मिल जाता है यहाँ पे, क्योंकि अभी 10 अप्रैल से तो मज़ीद इनका एक जो रमज़ान रिलीफ पैकेज है उसमें भी सब्सिडी मिलेगी, तो कितना फ़र्क मिल जाता है? चलो थोड़ा बहुत मिलता है, थोड़ा बहुत। अच्छा, चीनी पे तो अच्छा खासा फ़र्क है, तो यहाँ से तो लोग अक्सर आते होंगे, लेकिन सारे यहीं से ले जाते होंगे चीनी? सर चीनी तो कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, कभी अभी जो अभी आई है, पहले तो नहीं थी। अच्छा, खुशकिस्मत है आप कह रहे हैं कि इस वक्त चीनी यहाँ पे थी, नहीं तो चीनी मुश्किल होता है मिलना यहाँ से। जब पहले मैं सामान ले रहा था तो यहाँ चीनी नहीं थी, चीनी बाद में भी आई है, तो अभी चीनी आई है जी, तो भी ली है। रोजाना मिलती है। मैं तकरीबन 3 रोज आ रहा हूँ। 2 किलो। टाइम किस टाइम पे आते हैं? तकरीबन 4:30-5 बजे आता हूँ। 4:30-5 बजे मिल जाती है? मिलती है, रोजाना मिलती है। इनको तो मिल जाती है, आपको नहीं मिलती? तो मैं तो महीने में 1 दफ़ा आया था। आपको मिलती है जी चीनी जब भी यहाँ पे आते हैं? नहीं जी, कभी कभी नहीं भी कहीं कभी नहीं भी मिलती है और कभी मिल जाती है। और चीनी और ऑयल आपने खरीदा, और इसके अलावा क्या खरीदा? ये मेरे को घी है, घी और चावल है इसके साथ। ठीक है, घी लिया आपने, चीनी ली और आपने चावल लिए। इनकी पॉलिसी, अब उसका अंदाज़ा होगा आपको कि सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है यूटिलिटी स्टोर के लिए कि आप सिर्फ चीनी या सिर्फ घी नहीं खरीद सकते। जी ऐसा ही। कि आपने अगर कुछ लेना है, ख़रीदना है चीनी या घी, एक पैकेट भी अगर लेना है तो आपको साथ में कुछ और लेना होगा और फिर आपको सब्सिडी मिलेगी। बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे भी आते होंगे यकीनन जिनको और कोई चीज़ नहीं चाहिए, जिसको चाहिए चीनी। एक चीज़ और आपको बताऊँ मैं, ये मैंने 2 पैकेट लिए ना, ये उनका दिल करेगा तो एक पैकेट वहाँ जाके माइनस कर दें, वो माइनस हो जाएगा। अभी पता नहीं ये पेटी ये 5 नहीं है, पर अभी होता है कि नहीं, घी नहीं मिलता पाया तो क्यों ले करांगे? ऐसे कोई एक घी नहीं मिलता पाया, घी एक नहीं, खाली घी नहीं मिलेगा, साथ कुछ और लेना पड़ेगा। 1000 2000 10 ले डाके मार के तो फिर लेके आइए।
अच्छा, ये आप देखें, ये मजबूर है, ये जो मसला है ये हुकूमत का मसला है। आटा भी नहीं है आटा नहीं है अभी। हाँ नहीं है आटा। हम ऐसे कौन ऐसे की करेगा कि तेरे सिटी 42। अंकल जी, मेरी तो कोशिश ये है कि आप लोगों की आवाज़ पहुंचाएं हुक्मरानों तक कि अगर कोई मसले मसाइल हैं यहाँ जिन्ना मर्जी भावें तुम हेठा ला के उत्तर तक भी जाओगे, हुक्मरान ने जो वो अपनी मर्जी करनी है। जो नवाज शरीफ से वो भी अपनी मर्जी करता है, सरदार से वो भी अपनी मर्जी करता है। इन्हें आके की हुकूमत का ये कहना है कि जी हम अगर सिर्फ चीनी देंगे या सिर्फ घी देने लग जाएं तो जितने होटल्स वाले हैं ये आके सारा स्टॉक हमसे ले जाते हैं चीनी का, गरीब तक नहीं पहुंच पाता। उनका कहना ये है, मौक़िफ़ किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप जिस तरह से हर बंदे की रजिस्ट्रेशन करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, आप अवाम की रजिस्ट्रेशन करें? बिल्कुल करें। और अपने आईडी कार्ड पे आप एक हफ्ते में अगर 2 चीनी के पैकेट एक फैमिली को आप कर दें जी कि इनको ये जाने मतलब अगर रजिस्ट्रेशन की तरफ हम जाएं, एटलीस्ट ये जलालत तो ना होना जी कि आपने एक चीनी का पैकेट लेना है तो आपको नहीं मिलेगा वो चीनी का पैकेट, आपको कोई और चीज़ खरीदनी पड़ेगी। बिल्कुल इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर हमने घी लेना एक हफ्ते बाद आए, कम से कम 2 पैकेट तो दे देना। इस तरह दे दें, देखें। बेशक अवाम का डाटा हो, कोई नादरा से इनकी कोलैबोरेशन हो, अवाम का डाटा हो कि जी इनके नाम पे ये पहले चाह चुकी है चीज़, अब दोबारा हम इतनी नहीं देंगे, वो जो भी हो। हाँ क्यों, ये यूटिलिटी स्टोर है इधर। मैं तो कहता हूँ हर आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना और चाहिए। रिलीफ है ही चीनी और घी में, और किसी चीज़ में नहीं है। आप यकीन करें, बाहर जो है ना लाल मिर्च पिसी हुई 190 रुपये का पाव मिलता है, इधर 260 रुपये का है। 190 बाहर, यहाँ में 260। हाँ जी। उसकी क्वांटिटी का फर्क तो नहीं है? नहीं। कम ज्यादा का फर्क तो नहीं है? कम ज्यादा का फर्क नहीं है, बस कीमत का ही फर्क है। कीमत का ही फर्क है। अब जाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जी जो सब्सिडी पे यहाँ पे मिलती हैं। हर चीज़ जो आपको ब्रांडेड चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं वो सब्सिडी पे नहीं मिलती हैं। कोई इक्का दुक्का चीज़ें हैं जिन पे सब्सिडी मिलती होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र है आंटी, आप यूटिलिटी स्टोर पर ही प्रेफर करती हैं ख़रीदारी के लिए? जी, मैं हर मंथ आती हूँ और बड़ी अच्छी चीज़ें इनकी होती हैं, बड़े सब्सिडाइज रेट पे होती हैं, एंड आई एम टू मच सेटिस्फाइड। अच्छा, पहले जो यूटिलिटी स्टोर पे जो चीज़ों का म्यार होता था, क्वालिटी होती थी, अब यकीनन ये दावा किया जाता है और लोग हमें कहते दिखाई भी देते हैं कि अब म्यार पहले से बेहतर है, ऐसा है? हाँ जी, बिल्कुल है, मयार भी बेहतर है। और देखें कोविड की वजह से या वैसे हमारी इकॉनमी का जो हाल हुआ है उसके निस्बत काफ़ी सब्सिडाइज है, बाज़ार की निस्बत यहाँ काफ़ी फ़र्क है। और ये तो वैसे हम लोगों ने एक आदत बना ली हुई है कि हर बात पे कहना महंगाई और अस्पताल जाना तो डॉक्टर छोड़ के मुझे देखे, किसी और को ना देखे। तो बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स ऑल ओके। अच्छा, एक और चीज़, रमज़ान से पहले बाकी ममालिक में आपने मुस्लिम कंट्रीज़ में आप सऊदीया देख लें, दुबई देख लें, चीज़ों पे बड़ी अच्छी प्रमोशन लग जाती है, 50% ऑफ मिलता है आपको चीज़ों पे। हमारे मुल्क में ये नहीं हो सकता कभी? आपने ये भी देखा होगा कि हमारे मुल्क में चीज़ें महंगी हो जाती हैं रमज़ान से पहले। मेरे मुल्क में ज़रूर ऐसा होता है, अगर मैं इवन फील्ड ना बनाती तो। अगर मैं इवन फील्ड बना लूँगी तो फिर मेरे मुल्क में कैसे होगा? ज़रूर होता। अगर मैं जो है स्विस अकाउंट्स ना खोलती, मतलब अगर हम कर्जों में ना डूबे होते। बिल्कुल, अगर मैं आवाम के लिए, हमारे हुक्मरान आवाम के लिए सोचते ना, प्रीवियस गवर्नमेंट जो है, तो वो ज़रूर ऐसा होता। लेकिन प्रीवियस जो है वो प्रेजेंट के ऊपर इतना बोझ डाल के चली गई है कि आप करें तो क्या करें, ये है ना। अच्छा आंटी, शुगर क्राइसिस जो पैदा हुआ, जो इनके अपनी लेफ्ट राइट लोगों की वजह से पैदा हुआ, अब देखें अभी इन्होंने कहा है 2 घंटे में चीनी मैक्सिमम ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद पूरा दिन चीनी नहीं होगी, जो भी आएगा खाली हाथ लौट के जाएगा। तो फिर इसके लिए कोई क्या स्टेप्स लेने चाहिए, मेजर्स क्या लेने चाहिए? मेजर्स हो तो रहे हैं अभी तो खैर जो फैसला हुआ तो वापस हो गया ना, जो चीनी बरामद करने, ये बरामद करने बरामद की नहीं, उनके जो उनके FIRs कटी हैं और उनके ऊपर जो आप देखें ना, ग्रेजुअली वॉच तो करें ना, वेट एंड वॉच कि आगे होता क्या है। उनके कम से कम अपने इतने नियर डियर बंदे का नाम तो आया, नाम तो आया। यही बहुत बड़ी बात है कि इतने क्लोजेस्ट आपके एक फ्रेंड का ये तो नहीं नाम हुआ आ कि गया। हमने अपने जहाज में बैठा के डॉलर दे के बाहर भिजवा दिया, ये तो नहीं हुआ ना। कम से कम अपने नियर डियर बंदे का, जो उसकी गवर्नमेंट बनाने में एक मेजर पार्ट जिसने प्ले किया था, उसको उसने गले पे हाथ तो डाला। बिल्कुल। और इसके क्रेडिट की गिनत देना बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया आंटी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या कुछ खरीद लिया जी आपने यहाँ से? चने, दाल है, ठीक है। वाइट चने। म्यार कैसा है और बाहर के मुकाबले में कीमतें यहाँ पे कैसी हैं? म्यार बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है, सोच से बेहतर है। अच्छा ठीक है, कि मतलब आप जो सोचते हैं कि अगर सस्ती चीज़ होगी तो उसका म्यार शायद अच्छा नहीं होगा। बहुत अच्छा म्यार है, ठीक है, सही हाँ, है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। और कीमतों का अगर कंपैरिजन करें बाहर मार्केट से बहुत कम है। मार्केट से कम है? हाँ जी। अच्छा, चीनी वगैरह वो भी, ऑयल यही से खरीदते हैं? जहाँ से मिलती है, मिलती है यहाँ से? मिलती है, कभी मसला नहीं हुआ। तो जो लोग कहते हैं हम जाते हैं, अभी भी उन्होंने कहा ये जो आई है, मैं तो जब भी आता हूँ मुझे मिलती है,
मैं तो ईमानदारी से बता रहा हूँ। हाँ। मुझे जो भी चीज़ चाहिए मैं इधर से लेके जाता हूँ। ठीक है, मुझे कोई मिल मसला जाती है। नहीं। हाँ, आराम से मिलती है। चल ज़बरदस्त। सर मसला ये होता है कि कई दफ़ा वो 1 पैकेट या 2 पैकेट देते हैं, तो इतनी चाहिए होती है और हमने कौन सा उसका करना होता है। 1 पैकेट बहुत है। नहीं, वो 1 पैकेट अगर कोई सिर्फ चीनी का ले तो उसे वो भी नहीं देते ना, वो कहते हैं कुछ और भी लो पहले। नहीं, ऐसा ऐसा है। अभी एक चाचा जी को हमारे सामने लौटा दिया, वो लौटा इसलिए दिया, वो 1 कुकिंग ऑयल का पैकेट लेना चाह रहे थे, उनको कहा जी इसके साथ आपको कुछ और भी लेना पड़ेगा। वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ये, तो ऐसा वैसे होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर किसी को सिर्फ एक ऑयल का पैकेट चाहिए या सिर्फ एक चीनी का पैकेट चाहिए तो उसे आप खाली हाथ वापस ना लौटा दें कि आप पहले कुछ और भी लें, उसके साथ आपको लेना पड़ेगा। खैर, गुफ्तगू यकीनन आवाम से हमने की और सारा मौक़िफ़ जो है उनका आपके सामने है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जी पिछली हुकूमतों ने जो इतने कर्ज़े लिए, मुल्क को डुबा दिया कर्ज़ों में, तो वो कर्ज़े भी उतारने तो इतनी ज़्यादा सब्सिडी हर चीज़ पर नहीं दी जा सकती है, लेकिन यकीनन इस चीज़ को किसी तरह से ठीक किया जा सकता है कि अगर शुगर का क्राइसिस पैदा हुआ है तो उसको ओवरकम कैसे करना है, लोगों तक रिलीफ कैसे पहुंचना है। उसके अलावा जिस तरीके से ये एक आंटी हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने जिक्र किया कि जी कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि जब आप ही के लोग जहाज़ पर बिठा के लोगों को लेके जा रहे थे कि हमें वोट देना है, तब आपको थोड़ा सोचना चाहिए था कि इनका मुफाद है क्या। तो अब आपको थोड़े से मसले हो रहे हैं। बहरहाल ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहेंगे। यूटिलिटी स्टोर के अंदर ही मौजूद हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं ख़रीदारी कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। घर की ग्रॉसरी हो रही है इस वक्त? जी बिल्कुल। चीनी भी आपने ले ली, घी भी ले लिया, अब आपको मसला भी नहीं होगा क्योंकि आपने बाकी शॉपिंग भी कर ली है। बाकी सारी। लेकिन ये जो एक हुकूमती फ़ैसला है कि आपने अगर सिर्फ एक ही ये पैकेट लेना है, ये चीनी का पैकेट, अगर आप काउंटर पर लेके जाते हैं वो आपको वापस भेज देंगे कि ये आप सिर्फ एक चीनी का पैकेट ले नहीं सकते हैं। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? आपको ऐसा होना चाहिए अगर किसी की ज़रूरत सिर्फ एक चीनी का एक पैकेट है तो उसके लिए भी उसको हुकूमत को तो चाहिए ना कि वो खुद लोगों से पूछे यार चीनी क्या चाहिए आपको। हाँ। ये तो कोई बात ना हुई ना कि एक चीज़ के लिए आप जो किसी और स्टोर में जाएं या परचून की शॉप पे जाएं, तो ये तो गलत बात हो जाती है। अगर किसी को एक चीज़ चाहिए उसको दें आप। ये तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, होना तो ये चाहिए कि जिसको जो जितनी चीज़ चाहिए उसने पैसे देने हैं उसके, आप उसको वो चीज़ दें। लेकिन होता ये है कि यहाँ पे वो कहते हैं जी अच्छा आपको चीनी चाहिए, आप जी जाके एक चाय की पत्ती ले आएँ या कोई और चीज़ ले आएँ, कोई फ़नाइल की बोतल ले आएँ, फिर आपको ये एक चीनी का पैकेट मिलेगा। ये तो गलत बात है ना, बहुत गलत बात है। इस तरह हुकूमतें तो थोड़ी चलती है। अगर वो आपको सारी चीज़ अगर नहीं ले सकता, एक बंदा नहीं ले सकता, उसकी सैलरी नहीं है, उसके पास बजट नहीं है, उसे चीनी उसकी ज़रूरत है, तो वो क्या करे? बिल्कुल जी, ये यकीनन सोचने की बात है कि हर बंदा इस तरह से ट्रॉली भर के चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में सिर्फ एक घी के एक पैकेट की ज़रूरत होती है, उनका बजट ही शायद जेब में से उनके वो घी के पैकेट के लिए पैसे निकलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कौन लोग आगे, आप बाहर सड़कों पर जाके देखें जो मजदूर बैठे होते हैं सारा दिन, जिनकी दिहाड़ी नहीं लगती है, अब उसने पैसे कोई नहीं कमाया है, उसने तो उधार वो जो अगर उसने 170 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये भी पकड़ने हैं घी के पैकेट के लिए, उसने उधार पकड़ने किसी से, वो पूरे 250 रुपये उसने किराया भी शायद ना हो, उसके बाद पैदल चल के जाए। ऐसे लोग हैं जी हैं, तो उनका हमें सोचना पड़ेगा। और यूटिलिटी स्टोर ज़्यादातर उन्हीं लोगों को रिलीफ देने के लिए ये सब्सिडी दी जाती है, बनाए भी इसीलिए गए थे कि उन लोगों तक रिलीफ पहुँचे। क्या हाल है, ठीक हो आप? ठीक। क्या लेने के आए थे यहाँ पे? मैं ऑयल लेने आया था। और चीनी। ऑयल और चीनी। अब ऑयल मिल गया आपको? हाँ जी। मतलब उठा तो आपने लिया, अभी काउंटर पे जाना है, मिलेगा या नहीं मिलेगा वो फैसला उधर होता है। अच्छा, ऑयल आ गया, और चीनी? वो चीनी नहीं देते। चीनी क्यों नहीं देते? वो जी जैसा चीनी नहीं देते, वो क्या कहते हैं, क्या करो, कुछ और खरीदो साथ? हाँ जी, नहाने वाला सामान, बेसिस, ऐसी वैसी चीज़ें, कोई इस तरह की कोई चीज़ साथ खरीदो तब आपको मिल जाएगी, वैसे नहीं मिलेगी। तो घर से जो पैसे मिले थे या अम्मी ने अगर भेजा था तो वो कितने पैसे दे के भेजा था और क्या कहा था उसमें, यही चीज़ें लानी है बस? हाँ बस। अब जाहिर है जी, पैसे उतने दे के भेजा है या घर का बजट उतना है और चीज़ वो चाहिए और उसी के लिए बजट पड़ा हुआ था, मुख्तस किया हुआ था। एक ऑयल का पैकेट, एक चीनी का पैकेट। अब ये बिस्किट लेने पड़े हैं जी। बिस्किट क्यों लेने पड़े हैं? ये बड़ी मज़े की कहानी है। बिस्किट लेने पड़े हैं क्योंकि तभी ये ऑयल का पैकेट मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा एक ऑयल का पैकेट। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल शॉपिंग कर ली, क्या कुछ लिया?
ये लिया चाय की पत्ती ली है, चीनी ली है। चीनी कितनी ले लिया आपने, कितने किलो? मैंने 8 किलो लिए थे। 8 किलो? हाँ जी, अगर दे दी उन्होंने। अगर दे दी। और उसके साथ कितनी चीज़ें ली हैं? और ये सारे साबुन है, टूथपेस्ट है। ठीक है, साथ आपने और चीज़ें ले ली इसलिए ताकि वो चीनी दे दें? हाँ जी, नहीं हाँ वैसे ही जो वैसे भी चाहिए थी, घर की ज़रूरत है। अच्छा, घर की ज़रूरत है। अब मुझे ये बताएं कि 8 किलो चीनी ये जो लेने की वजह बनी, ये जो चल रहा है कि शायद चीनी शॉर्ट हो जाए, क्राइसिस आ जाए, उस वजह से क्या 8 किलो ज़रूरत होती है वाकई? नहीं, मेरे घर की जो ना मंथली 10 किलो ज़रूरत है महीने की, तकरीबन 10 किलो लग जाती है। और लेकिन ये कि प्राइसेस में भी ना बड़ा डिफरेंस है, तकरीबन 1 किलो के पीछे 40 रुपीज़। हाँ, यहाँ पे तो जाहिर है जी 68 रुपीज़ मिल रही है, बाहर जाए अब 100 रुपये नहीं मिलती चीनी, बाहर से तो 110 से ज़्यादा है। हाँ, बाहर तो अब 110 से भी वो कह रहे हैं ज़्यादा की चीनी मिल रही है, यानी चीनी माफिया जो था हमारा खिलाफ उनके कार्रवाई तो शुरू की गई। अब शुक्र है इफेक्टिव नहीं है कार्रवाई, इफेक्टिव नहीं है। नहीं, वो तो सर वक्त बताएगा ना, होती है इफेक्टिव हो गया वो जो देखा ना, वही साथ हैं उसके साथ बैठे हुए हैं। अच्छा, वही लोग हैं तो इसलिए आपको लगता है शायद उनके खिलाफ कुछ ना हो? नहीं, कुछ नहीं हो, यहाँ ये जो सिस्टम है ऐसा है। सर हमारी तो दुआ है कि अगर कोई करप्शन करे, कोई चोरी करे, मुल्क का पैसा लूटने की कोशिश करे, अवाम पर डाका डालने की कोशिश करे, उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर हो अगर साबित हो जाए। लेकिन मसला यहाँ पे साबित नहीं हो पाती। साबित जो ना देखो बहुत देर है, ये सिस्टम ही ठीक नहीं है जो ना। साबित तो जो मुझे करना चाहिए ना, अगर मैं चोर हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, यहाँ गवर्नमेंट को साबित करना पड़ता है। हाँ, ये बात है। आप मुझे ये बताएं कि ये देखें बहुत से छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भी यहाँ पे आ रहे हैं, मम्मियों ने भेजा हुआ है, बहुत से और बुज़ुर्ग भी आ रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं जिनको सिर्फ एक, देखें जेब के हिसाब से ही है ना, एक चीनी का पैकेट चाहिए या ऑयल का एक पैकेट चाहिए, पैसे ही इतने होते हैं, उनको नहीं मिलता। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, या इस चीज़ पे आप हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे, वो क्या करें? नहीं, वो जो ना देखें, एक तो लोग जो लेके जाते हैं ना, उन्हें अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेके जाना चाहिए, ज़्यादा ना लें। हाँ, ज़्यादा ना लें। दूसरी बात ये है कि भी जो ना जिसको एक ज़रूरत है ना, उसको दे दें, उसे दे दें, उसे इनकार नहीं करना चाहिए, जाना बंदा खाली नहीं जाना चाहिए। उसे ये ना कहें कि आप जी साबुन लें या ये लें, वो सर्फ लें। क्या पता उसके पास पैसे हैं कि नहीं है, क्या पता कि वो बंदा घर में इस जगह है भी नहीं कि वो साबुन इस्तेमाल या सर्फ इस्तेमाल भी करता हो। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए जी नज़रसानी इसके ऊपर ज़रूर करनी चाहिए। अंकल बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक है भाई। सर जी क्या कुछ खरीद लिया? सर घी खरीदा है, गेहूँ खरीदा है डालडे का, और चीनी का पैकेट है, और साबुन है। साबुन क्यों खरीद लिया? मतलब चीनी ऑयल और ये साबुन का कॉम्बिनेशन? वैसे कॉम्बिनेशन को हाथ तो धोने हैं। अच्छा, धोना फिर शुरू हो गया। हाथ धोने के लिए? तो हाथ धोने के लिए, हाथ धोने के लिए खरीदा है या किसी और वजह से खरीदा है? सही टेक्निकल बात के लिए, टेक्निकल बात हो गई ना। हाँ, अच्छा, इसलिए आगे से ये प्रोग्राम शुरू हो गया तो साबुन पास ही रखेंगे ना। अच्छा, इसलिए साबुन बड़ा जरूरी है, सारे हाथ बार बार धोए, हम भी बताते हैं। और देखिए अंकल ने भी क्योंकि साबुन खरीदा। अंकल कितने चीनी के कितने पैकेट हैं, ऑयल के कितने पैकेट हैं, और साबुन के 3 पैकेट हैं, डालडे के 2 हैं, और चीनी के 3 हैं, और साथ एक साबुन? साथ एक साबुन। अब ये आपको मिल जाएगा वैसे? पता नहीं, वो है तो उनकी मर्जी है भैया, क्योंकि हमारी दुकान है, उधर बंदे हैं 3, एक का ऑयल जो है ना 2 है, एक का है, हमारी है गोशत की दुकान, तो वो लहदा डिपार्टमेंट है, एक बंदा है, तो वो पूरे तो आ नहीं सकते। नहीं, अब आप इनका करेंगे क्या? ये घर जाएंगे या ये नहीं घर जाएंगे? ये घर एक बंदे, ये किसी दुकान के लिए नहीं है, एक बंदे के लिए ये है, घरों के लिए एक बंदे को एक चीज। बंदा तो घर ले जाएगा, जो 15-20 ले जाते हैं वो दुकान पे जाते हैं। क्या ये 15-20 जाते ही नहीं है यहाँ से, वो कहते हैं हम देते ही नहीं समझते आप। फिर मेरे से इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं? नहीं 15-20 तो कहते हैं, 15-20 तो नहीं जाते ना। मेरा मतलब जो जाएंगे वो करेंगे ना, हम तो नहीं करेंगे। हाँ, मतलब वो भी नहीं जाते, वो भी नहीं जाते। तो ये मतलब घर ही जा रहे हैं। लेकिन अब मसला अब आपको बताता हूँ। अब मसला ये है कि अब हाँ नहीं, मसला अब ये है कि आपको ये देंगे ही नहीं यार। वो कहेंगे और शॉपिंग करें, दूसरी चीजें लें, करेंगे। वो आटा भी जब और चीजें भी लेते हैं तो उनके साथ हम चीनी नहीं लेते, और चीजें लेनी पड़ती। चीनी तो 3 पीर की नहीं आई, तो बकाया चीजें लेके गए हैं तो चीनी आ जाइए। मतलब पीर के बाद आ जाइए? हाँ। तो फिर अब बकाया चीजें तो जा रही हैं, तो उनको पता है कि हम इधर के रहने वाले हैं, इधर साथ ही। मतलब बाकी चीजें आपने पहले क्योंकि ले ली थी तो इसलिए अब चीनी दे दी। इस तरह तो वो देख लेंगे ना शक्ल, तो पता चल जाए, वैसे तो देते ही नहीं। ठीक है जी, इनका कहना है कि पीर के बाद अब चीनी आई है, तो इसलिए हम आए हैं चीनी लेने। 3 पैकेट उन्होंने चीनी के लिए, 3 ऑयल के लिए, और ये जाने एक बंदे के साथ है, यानी एक चीज़ जानी है उनके साथ। लेकिन अगर तो इनको यहाँ से मिल जाए। एक और शहरी जी हमारे साथ यहाँ में मौजूद हैं, इन्होंने भी ख़रीदारी की है, ग्रॉसरी की है, काफ़ी कुछ लिया है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर। क्या कुछ ख़रीद लिया?
सर मैंने बस घर का सामान वगैरह ख़रीदा है। मेनली क्या लेने का मकसद यहाँ पे जो आते हैं वो क्या होता है? सर एक तो यहाँ पे सहूलत है चीनी वगैरह की, ठीक है, अगर मिल जाए, ऑयल वगैरह, ठीक है, बनस्पति वगैरह, ठीक है, मगर उनके लिए जो है ना घर का सामान वगैरह वो लेना पड़ता है, वो भी साथ में लेना ज़रूरी हो जाता है। ये जो है ना बाउंड कर देते हैं बंदे को कि जी ये चीज़ें होंगी तो होगा, नहीं तो ये भाई ये साइड पे रखें और निकलते बने। होना तो ये चाहिए कि व्हेन आई गो टू अ शॉप तो वहाँ से अगर मुझे सिर्फ एक चीनी का पैकेट लेना है तो मैं चीनी लूँ। सर अगर सहूलत रखी है तो ये तो नहीं ना कि आप उसके साथ मस्ट कर दें कि जनाब आपने यहाँ से कोई चीज़ उठानी है फिर ही आपको मिलेगी। आप जिस चीज़ की बचत कर रहे हैं, अगर आप चीनी के ऊपर 30 या 40 रुपए की बचत कर रहे हैं तो आप 100 रुपए की और चीज़ लेने का भी बोल रहे हैं। जी जी ऐसे ही है। फ़र्ज़ कर लें अब ये एक चीज़ की मुझे नई चीज़ ज़रूरत है, मुझे लेनी पड़ेगी क्योंकि चीनी लेनी है। हाँ जी, अब बाहर से मुझे जो 110 मिल रही है, यहाँ पर जो है ना गवर्नमेंट ने 68 लगाई हुई है। तो इसी हम भी भाई जो है ना कारोबारी बंदे तो हैं नहीं, जॉब वाले बंदे हैं, एक बाउंड सी रकम होती है उसी में हमने खर्चा करना होता है अपना। लेकिन आप आते तब हैं जब ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाए घर में, जैसे जो दूसरी आइटम्स हैं। सर जब स्टॉक अगर हो भी इनके पास फिर भी ये साइड पे कर देते हैं, ऐसे भी होता है। अच्छा ऐसे भी होता है, चीज़ें अवेलेबल होती हैं लेकिन कहते हैं कि नहीं है। नहीं है। अच्छा ये आपके साथ हुआ है? अक्सर होता है। मैं शादमान यहाँ पर जो है ना बहुत देर बाद आने शुरू हुआ। मेरा असल में घर है उस साइड पे, स्कीम मोड़ काली कोठी वाली साइड पे। उधर सीधर आते हैं? यहाँ पे जॉब करता हूँ। अच्छा ठीक है। तो इसलिए जो है ना यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर अक्सर चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है ठीक है। मगर इस स्टोर में पे चीज़ें नहीं मिलती। वो वहाँ पे जो यूटिलिटी स्टोर है, अगर आप ये अपना शो जो है ना ये अगर करें ना अपना इंटरव्यू वगैरह, वहाँ पे चीज़ें शॉर्ट होती हैं सर, वहाँ पर ज़्यादा आपको नहीं। अच्छा यहाँ पे सही इन्होंने बात किया और इसलिए हमने देखा कि बहुत से दूर दराज इलाकों से भी लोग यहाँ पे ख़रीदारी करने आते हैं इस स्टोर में स्पेसिफिकली। इकबाल टाउन से आए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे चीज़ें फिर अवेलेबल होती है। अक्सर स्टोर्स ऐसे भी हैं जहाँ पे चीज़ें कई दिन चीनी हो गया, आटा हो गया, नहीं पहुँच पाते। यहाँ पे आटा आज भी नहीं है वैसे। यहाँ पे चीज़ें कभी वैसे जो है ना स्टॉक खत्म नहीं हुआ, मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक खत्म नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? शुक्र सर। आप चीनी खरीदने आए, क्या वजह बनी कि जो चल रहा है चीनी शॉर्ट हो जानी है, खरीद लो? कल असल में मैं बाकी सामान लेके चला गया था तो चीनी शॉर्ट थी, तो उन्होंने कहा था कि आप बिल लेके आएंगे तो आपको अकोमोडेट कर देंगे, चीनी दे देंगे। ये अकोमोडेट कर। तो ये चीनी यूटिलिटी स्टोर पे अगर रिलीफ मिल रहा है, सब्सिडी मिल रही है और बहुत से लोग आते हैं, आप तो चलें आ सकते थे, दोबारा आप आ गए, दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं सब्सिडी के लिए यहाँ पे, अब वो कोई नहीं आ सकता तो उसको वो खाली हाथ बेचारा जाएगा कि चीनी नहीं है जी, ख़त्म हुई है, सरकार की दुकान में चीनी नहीं है, वापस चले पाकिस्तान है ना, आपको पता है यहाँ पे तो चीज़ें इसी तरह से चल रही हैं। जब से मैं बड़ा हुआ हूँ या जब से आप हुए हैं, ये सारा सेटअप इसी तरह से है। हम इसको जितना मर्जी ठीक करने की कोशिश कर लें लेकिन मेरे नहीं ख्याल से कि ये कभी ठीक हो सकता है। खान साहब भी बहुत बातें करते थे, हमने खान साहब को भी वोट दे के देख लिया। खान साहब तो खैर अभी टीम में तब्दीलियाँ ही कर रहे हैं। अभी वो देखें, वो जो टीम जो होनी चाहिए वो बन नहीं अभी पा रही ना, कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। वो देखते हैं कितना वक्त मजीद कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं, वो मुझे तो समझ नहीं आ रही। 3 साल गुजर गए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। कॉम्बिनेशन खान साहब ढूंढ रहे हैं लेकिन कॉम्बिनेशन अभी टीम का बन नहीं पा रहा। अब देखते हैं कि अब बनता है नहीं बनता, लेकिन अवाम तो अभी भी पूरी उम्मीद है जी कि किसी तरीके से रिलीफ अवाम को मिल जाए। ये शहरी भाई एक हैं हमारे साथ, ये देखें जी, इन्होंने घी ली है और साथ ही इन्होंने दाल भी ख़रीदी है। ये दाल ये नहीं मिलेगा वैसे, ये वैसे नहीं मिलेगा नहीं, इसके लिए साथ कुछ लेना पड़ेगा। हाँ जी, इसलिए ले लेनी पड़ेगी, दाल ले लिया जी, क्योंकि घी वैसे नहीं मिल रहा था इसलिए हमने दाल खरीद ली, इनका ये कहना है। लेकिन इस तरह थोड़ा सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा जी कि आवाम को रिलीफ देने के लिए अगर सिस्टम, ये ज़रूरी है जी। जिस तरह से हुकूमत कहती है ये किया क्यों गया, क्योंकि बहुत से लोग स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से सामान इकट्ठा करके ले जाते हैं। या तो आप ये कर दें कि एक बंदा जो है इससे ज़्यादा नहीं ख़रीद सकता, या 1 या 2 पैकेट ले जाए ज़्यादा ज़्यादा चीनी के, या एक हफ्ते में 1-2 पैकेट ले जाए, या एक महीने में 3-4 पैकेट एक बंदा लेके जा सकता है। कुछ इस तरह का सिस्टम कर दें। अब किसी की जेब में नहीं है, किसी की जेब में सिर्फ घी के पैसे हैं, वो चाहे कि पत्ती को, शैम्पू को, साबुन को, वो क्या करेगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कुछ मज़ीद भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं और हम आज बात यही कर रहे हैं जी कि रमज़ान अल मुबारक के मुबारक महीने से पहले होना तो ये चाहिए कि अवाम को, मुसलमानों को रिलीफ़ मिले, लेकिन वो रिलीफ़ किसी तरह से पहुंच नहीं पाता।
क्या वजह है जी? हम तो एक मुस्लिम कंट्री में रहते हैं ना, लेकिन होना तो ये चाहिए कि रिलीफ मिले। लेकिन आज अगर हम चिकन के रेट की बात करें तो 9 रुपये का इजाफा उसमें देखने में आया है। ऑयल की कीमत बढ़ गई है, चीनी जो है मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो नायाब है। बाहर से लें तो 110 रुपये से भी ज़्यादा की चीनी खाली वैसे नहीं देते। आप कहते हैं पहले कुछ और सौदा खरीदेंगे तो फिर मिलेगी, और चिकन महंगा होने के बाद गायब हो गया, वो शॉप्स में मिल ही नहीं रहा। गेस्ट आए हुए हैं, लेने गए हैं, 3-4 शॉप से फिर के आए, नहीं मिल रहा। और यकीन करें जब बाहर की कंट्रीज़ होती हैं, मेरी नांद वहाँ रहती है, कहती है बाजी जब वहाँ की ईद आती है तो सारी चीज़ें बहुत ऑफ पे भी लगती हैं, और जो हॉस्पिटल में एडमिट लोग होते हैं उनको फ्री गिफ्ट जाके बच्चों को दिए जा रहे होते हैं। हमें इतनी ज़्यादा कीमत लगाते हैं, यहाँ पे हम मुनाफाखोरी शुरू कर देते हैं। और यकीन करें हर बंदे को ये लगा हुआ है बाजी रमज़ान आ रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है, आपने जो लेना ले लें। मुझे लग रहा है कि जैसे 10 दिन बाद हर चीज़ ना पैदा हो जानी और कुछ भी नहीं मिलना। नहीं, यकीनन सही कह रही हैं जी। रमज़ान से पहले यही कुछ ही हो रहा होता है कि हर दुकान का अपना रेट अपना रेट है। कितने देखो कोई चीज़ महंगी है, कि थोड़ी सही दाम होते हैं। थोड़ा सा यूटिलिटी स्टोर को मैं अप्रिशिएट करूंगी। मैं हाइपर स्टार वगैरह से सौदा लेने वाली खतून थी, लेकिन मैं जब इधर आई क्वालिटी देखी, मेरा ये तीसरा विजिट है यहाँ पे, लेकिन ये इन्होंने अच्छी से रेट बेहतर है, यहाँ बेहतर है, बहुत बेहतर है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ है एक क्वालिटी के साथ चीज़ देना, कम पैसों में वो है, लेकिन ये अच्छी काविश है। यकीन करें घी का काफ़ी फ़र्क है, चीनी भी अच्छी वाली चीनी दे रहे हैं, वो नहीं है कि कम है, और 68 रुपये रेट कम है। हाँ, लेकिन ये है कि वो कहते हैं जी साथ दूसरी शॉपिंग करेंगे। अब देखें आप लोग, हम लोग, ठीक है, हम कर लेंगे और चीज़ें खरीद लेंगे, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर असल मकसद वो ये नहीं था कि जो बड़े मॉल्स में जाते हैं या स्टोर्स में जाते हैं शॉपिंग करने उनको रिलीफ दें। वो यहाँ पे असल मकसद तो इसका बेसिकली ये था कि हमारी जो पुअर क्लास है उनको किसी तरीके से सब्सिडी दे। लेकिन आपको वहाँ पे पहुँच सकेगी? नहीं, हम वहाँ की पहुँच हमारे से ख़त्म होगी ना, कोरोना की वजह से। नहीं, वो तो पहुँच ख़त्म हुई। देखिए, वो तो होना तो यही चाहिए कि सब यहाँ से शॉपिंग करें, लेकिन देखें ये रिलीफ, ये मेरा भी पहले इधर आने से पहले ये कंसेप्ट था कि यूटिलिटी स्टोर पे म्यारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। अब जब खुद पर्सनली विजिट किया तो मिल रही हैं। देखें, लेकिन अब मिडिल क्लास लोग यहाँ से शॉपिंग तो कर रहे हैं, लेकिन एक पुअर क्लास बंदा जिसको आपने कह दिया कि आपने चीनी के पैकेट के साथ कुछ और चीज़ भी लेनी है, वो कर सकता है? नहीं, उसके लिए मुश्किल है। तो फिर पुअर क्लास तक नहीं, तो सामने वापस जा रहे हैं। हाँ, मैंने खुद देखा है, क्योंकि उनकी जेब में, और प्लीज दे दें भाई, प्लीज दे दें। उनकी जेब में जी सीधी सी बात है, उनकी जेब में पैसे नहीं है कि वो कोई और चीज़ खरीद सकें। तो ये रिलीफ किस तक पहुंचा, क्या लगा आपको? मुझे तो लग रहा है कि जिस मकसद के लिए खोला गया था उधर तक नहीं, पुअर क्लास तक रिलीफ नहीं पहुंच पा रहा। नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा, जो चीज़ उन्हें चाहिए वो उनको केले नहीं मिल रही, ना घी केले मिल रहा है, ना ही चीनी मिल रही। अच्छा, मास्क लगाएं आप, ठीक है? चलें, बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और बात करने का मकसद यही था कि जिन लोगों तक मकसद है स्टोर का रिलीफ पहुंचना, हुकूमत की सब्सिडी पहुंचना, उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। ये आपका जो फार्मूला है ना कि आपने अगर चीनी लेनी, घी लेना है, तो आप 60% सामान दूसरा लेंगे। शैम्पू हो गया, मैक्रोनी हो गई, नूडल्स हो गए, सर्फ हो गया, इस तरह की चीज़ें और चीज़ें जो सब्सिडाइज्ड चीज़ों में नहीं आती हैं। लेकिन अगर किसी को लेना ही एक ऑयल का पैकेट है, एक घी का पैकेट है, एक चीनी का पैकेट है, उनको किस तरीके से आप रिलीफ दे रहे हैं? मिडिल क्लास, अपर क्लास तो आके ये सारी शॉपिंग देखे ना। उन्होंने कहा हम बड़े स्टोर पे जाते थे, अब इधर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। क्या हाल है? ठीक है आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ, मसला बताएं आप। मसला ये देखें, इतना सामान लिया है रिक्शे वाला, ठीक है, जितनी आमदनी उतना लेना। अब वो कह रहे चीनी नहीं है, चीनी नहीं मिलेगी इसके साथ, तो बस इसके और पैसे नहीं है। रिक्शा चलाते हैं? बिल्कुल। कितने पैसे दिहाड़ी कितनी लगती है रोजाना की? अब तो गुजारा ही हो रहा है, मुश्किल से गुजारा होता है। अब देखें, आपको अगर एक ऑयल का पैकेट चाहिए या एक चावल का पैकेट चाहिए, अगर चावल भी मुझे लगता है आपने मजबूरी में लिया होगा, लेकिन अगर सिर्फ ऑयल घर के लिए लेना है तो यार बाकी चीज़ों के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? अब देखें ना, इनको गुजारा करना चाहिए ना, हर बंदे के साथ चलना चाहिए। अब ये देखें, ये जीती जाती मिसाल, जीती जागती मिसाल हमने आपको यहाँ पे दिखा दी कि एक फैमिली वो जो कि मिडिल क्लास है, वो बाकी चीज़ें अफोर्ड कर सकती है, वो पूरी ग्रॉसरी यहाँ से कर ली उन्होंने। लेकिन एक बंदा वो जो गरीब आदमी है, जो रिक्शा चलाता है, जिसने अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके जाना है, आज के लिए जो पैसे बचे वो उन्होंने सोचा मैं ऑयल का पैकेट ले लेता हूँ। अब ऑयल का पैकेट यूटिलिटी स्टोर पर सिर्फ मिलेगा नहीं, ये ऑयल का पैकेट लेने के लिए जो उन्होंने कहा आप 7 और चीज़ें लेंगे। आप देखें, साबुन ले रहे हैं, ये उन्होंने एक सर्फ लिया है, और एक ये चाय का पैकेट है। अब देखें, बहुत सी चीज़ें ऐसी भी लेनी पड़ जाती हैं जिनकी शायद इनको ज़रूरत ना हो और कभी उन्होंने इस्तेमाल भी ना की हो। क्या दरख्वास्त करेंगे जी हम इमरान खान साहब से, वज़ीर आला साहब से? अल्लाह हिदायत दे, और क्या कह सकते हैं।
जुबान हिदायत दे। अल्लाह हिदायत दे इनको, और क्या बंदा करे। महंगाई तो महंगाई करी जा रहा है, और क्या करना है। अब चीनी क्या वो कहते घी कम करें चीनी मिलेगी। अच्छा चीनी अभी भी चीनी नहीं मिल रही? अभी भी नहीं दे रहे वो। इतनी चीजें लेने के बावजूद भी अभी चीनी नहीं मिल रही? नहीं दे रहे वो, पूछ रहे हैं अभी आपके सामने खड़े हैं। नहीं जी, ये सोचना पड़ेगा, इस तरफ देखना पड़ेगा। ये हमने आपको ये आने का मकसद, दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों की मुश्किलात को समझें। ये जो आपने असूल तो बना दिया कि आपने चीनी लेनी है तो आप चीज़ें और भी लें, ऑयल लेना है और भी लें, मिडिल क्लास बंदा ले लेगा। लेकिन जो मकसद था, जिन तक आपने रिलीफ पहुंचाना था गरीब आवाम तक, वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ये आपको फार्मूला, इसमें तब्दीली थोड़ी सी लानी पड़ेगी, चेंजिंग इसमें करनी पड़ेगी इस फार्मूले में। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी ठीक, अल्लाह का। की है ख़रीदारी अभी आपने? जी। क्या कुछ लिया है? मैंने सरफ लिया है, घी लिया है, चने लिए हैं, चने की दाल ली है, और बस साबुन लिया है, बर्तन धोने वाला। बर्तन धोने वाला। तो क्योंकि आपने बाकी चीज़ें भी ले ली तो अब आपको चीनी भी मिल जाएगी, घी भी मिल जाएगा जी, और जितना चाहते हैं उतना मिल जाएगा, या वो उसमें भी लिमिट है? नहीं, दो, मैंने ये इतना सारा खरीदा है, 600-700 का सामान, तो मुझे 2 घी के पैकेट मिले हैं। और चीनी मैंने नहीं ली। और चीनी नहीं? चीनी 2 घी के पैकेट इतने सामान पे? हाँ जी। तो वो लोग जिनको नहीं चाहिए बाकी सामान, या जिनके पास नहीं है पैसे बाकी सामान के, जी यही तो हम भी कहते हैं कि अगर किसी को सिर्फ घी की ज़रूरत है तो वो फिर क्या करे, उसको बाकी सामान भी लेना पड़ता है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, जितनी किसी को ज़रूरत है उतना सामान मिलना चाहिए। जितनी जिसको ज़रूरत है उसको उतना सामान मिलना चाहिए। अच्छा, इसमें 60% 40% वाला फार्मूला आपका है। इसमें एक काम, अगर इस पे काम किया जाए, ये हो सकता है आप मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलके, जिस तरह नादा के साथ आप कोलैबोरेशन करते हैं, मुख्तलिफ इदारे, डेटाबेस होती है आपके पास, सबका डाटा है आपके पास, आप एफिलिएट कर दें साथ यूटिलिटी स्टोर्स को, आप एक आईडी कार्ड पे मखसूस अमाउंट की चीनी आप कर दें अलाउ कि जी आपके पास एक आईडी कार्ड पे एक बंदा इतनी चीनी 1 महीने में ले सकता है, वो उसका रिकॉर्ड सारा यहाँ पे हो। लेकिन ये करना कि जी क्योंकि बाकी लोग ज़्यादा ना ले जाएँ, दुकान वाले ना ले जाएँ, होटल वाले ना ले जाएँ, रेस्टोरेंट वाले ना, इसलिए हमने कहा है जी कि आपने अगर चीनी का पैकेट लेना है तो आप साथ में और सामान भी लेंगे। लेकिन इस तरीके से लोगों का यहाँ पे क्या हाल हो रहा है वो तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है, और जो आए दिन की महंगाई है वो आवाम को किस तरीके से परेशान कर रही है, उस पर लोगों का क्या कहना है। रमज़ान का मुबारक महीना आने को है, हमें उम्मीद है कि किसी सूरत आवाम तक रिलीफ पहुँचेगा, मगर सब्सिडी जो आपने देनी है उससे पहले चीज़ें यहाँ पर महंगी हो गई, तो सब्सिडी का फ़ायदा होगा क्या? आज के लिए मैं इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।